अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है और लकीली आराम का दिन है, वरना अगर कराची में मैच होता भी तो शायद हो नहीं पाता, क्योंकि आज सुबह से ही वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में मैच होना मुश्किल नज़र आ रहा था, बट इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स एन ऑफ डे। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, उन पर हम आगे चल के बात करेंगे, डिटेल्स भी आगे चल के बताएंगे। इससे पहले कल के मैच की बात, जिसमें एक बार फिर कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त हुई क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हाथों। इट वाज अ रूथलेस शो ऑफ पावर हिटिंग फ्रॉम शर्फिन रदरफोर्ड, जिन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 58 रन बनाए 31 गेंदों पर, और वक्फे से हर ओवर में रन रेट को पूरा करने के लिए वो बाउंड्री भी लगाते रहे और बड़ी सेंसिबली बैटिंग की। लेकिन कुछ कोताहियाँ हमें कराची किंग्स की जानिब से भी नज़र आई, जहाँ ब्लेसिंग में मज़हर रब्बानी को यूज़ किया जा सकता था, बेहतर बॉलर्स लगाए जा सकते थे। वहाँ आखिरी ओवर अनवर अली को दिया गया, उन्होंने 15 रन कंसीड किए, 2 छक्के भी खाए। ऐसे में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच अपने नाम किया, और ये इस बात का सबूत है जीता जागता कि जब एक सीज़न में आपके लिए सब सही चल रहा होता है तो ऐसी मिराकुलस अंदाज में भी विक्ट्रीज आप हासिल कर लेते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद शर्फिन रदरफोर्ड यस्टरडे एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स वन द मैच। आज एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। साफ नज़र आ रहा है हमें कि जब आपके लिए सब कुछ सही चल रहा होता है एक सीज़न में, तो इस किस्म की आप हारे हुए मैचेस या जिसमें आप फंसे हुए होते हैं वो भी आप जीत जाते हैं। पिछले साल हमने देखा बहुत सारे मैचेस में क्वेटा ग्लैडिएटर्स फेवरेट थे जीतने के लिए, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। ये तो कल के मैच से ना, एक तो मैं अपनी लिस्ट में 2 बंदों के नाम डाल रहा हूँ। हम बार बार कह रहे थे ना कि हम स्पिनर्स को ढूंढ रहे हैं। वो बच्चा उस्मान तारिक है, वो अच्छा लग रहा था। उसने कराची की पिच में बड़ी अच्छी बॉल की। उसका एक्शन पे सारे कह रहे थे कि ये, मैं जहाँ बैठा मैच देख रहा था, सब शोर मचा रहे थे ये गलत है। मैं कहा गलत नहीं है, वो रुक जाता है, मगर उसका हाथ बिल्कुल सही है। और एक जाहिद महमूद राइट आर्म लेग स्पिनर। देखिए, हमें स्पिनर्स की जरूरत है। इन सारे बॉलर्स को हमें एक अच्छी निगाह से देखना है और इनको हमें बनाना है मौके देकर। इसलिए हमारे पास इस वक्त कोई बॉलर्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कराची की जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर मैं बिल्कुल, मुझे जो है, मैं हैरान होता हूँ। हमारी जो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर को खराब किया है, वो खराब किया है। एक जो जैसे इफ्तिखार को सेटल नहीं कर सके, अभी भी इफ्तिखार पाकिस्तान टीम में सेटल नहीं है। यहाँ पे वो बहुत हैवी और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? कि जब भी मौका लगता है आप शादाब को ऊपर भेज देते हैं, जब भी मौका लगता है नवाज को ऊपर भेज देते हैं, जब भी मौका लगता है खुशदिल को भेज देते हैं, कभी शाहीन खुद ऊपर आ जाते हैं। ये चीजें रुकनी चाहिए। कल भी उन्होंने नवाज को ऊपर भेजा, पोलार्ड से ऊपर कर दिया, इरफान खान को भी आपने जो है वो अनवर अली को आपने नीचे कर दिया। आपको पता है अनवर अली मारता है, आपने बैटिंग ऑर्डर ही नहीं सही सेट किया। बॉलिंग का तो आपने जिक्र कर ही दिया है कि उनकी जो बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन थी बिल्कुल सही नहीं थी। एक शाहीन ने गलती की थी, यहाँ पर भी शान मसूद ने गलती कर दी कि भैया आप अपने आखिरी ओवर कोई अच्छी एक्सपीरियंस बॉलर से आपको इस तरह का बॉलिंग जो है चेंजेस करनी चाहिए कि ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए एज अ कैप्टन। सिकंदर, काफ़ी सारे इश्यूज़ को आपने एक साथ ही समराइज़ कर दिया। हम आगे चल के इंडिविजुअली कप्तानी के बारे में बात करेंगे, बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, बट आपकी एक्साइटमेंट सुन के हमें अच्छा लगा कि पाकिस्तान में अब स्पिनर्स एटलीस्ट नज़र आ रहे हैं। चाहे एक वजह आप उनको चाय भी नहीं पिलाते, घर में बैठ के भाभी ने इनको पकौड़े भी खिलाए, चाय भी दिया, तो जरा मूड में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एस्पेक्ट है ना कि स्पिनर नज़र आ रहे हैं, या मैं आपकी तरफ भी आऊँगा बिकॉज आप सर्किट में जो मौजूद प्लेयर्स हैं, जो आ भी रहे हैं और जब इस वक्त नज़र आ रहे हैं, उन पर काफ़ी कड़ी नज़र रखते हैं। बट अब्दुल रज़ाक, जो ऑप्शंस हमें एटलीस्ट नज़र आ रहे हैं, उसमें आरिफ याकूब भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, फिर अबरार तो इस्टेब्लिश ऑप्शन है, सिलेक्ट भी हो चुके हैं, जाहिद महमूद को हम पिक करते आए हैं। ये जितने भी ऑप्शन इस वक्त PSL में नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा हम इनकी परफॉर्मेंस को गेज ना भी करें तो आपको कैसा लगता है इनका टैलेंट वर्ल्ड क्लास है? ऐसा है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम को सर्व कर सकते हैं? देखिए दानिश, टू अर्ली टू से कि आप इतनी जल्दी प्रोडिक्ट कर दें कि ये बड़े अच्छे हैं, बट क्वालिटी तो नजर आ जाती है ना अब्दुल रज़ाक, कैसे स्पार्क तो नजर आता है। जी, अच्छी बात ये है कि हर टीम में जैसे जाहिद महमूद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उस्मान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ये एक मैच की हद तक है। और जाहिद महमूद पिछले काफी सालों से डोमेस्टिक भी खेल रहे, परफॉर्म भी कर रहे हैं। और जो असल बात यह है कि आपने यहाँ से जो प्लेयर आपने पिक करने हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए कैसे उनको सेट करेंगे।
और बात फिर आ जाती है वही यूटिलाइजेशन की। जब उनको आप ले जाते हैं तो फिर वहां पे सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता, और जैसे बैटिंग रसी को भी कह रहे हैं, बैटिंग चेंज करते रहते हैं, कभी कोई ऊपर आ जाता है, कोई नीचे आ जाता है। तो इस तरह की चीजों को से प्लेयर जो है ना स्पॉइल होते हैं। और अब हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में हमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो हम ये कह सकते हैं कि हमने इनको पॉलिश किया है, हमने इनको बनाया है। और ये जो चीजें हैं ना, इससे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। फिर जब प्रेशर मैचेस आते हैं, जब टेंस सिचुएशन आती है, वहां पे इन्हीं प्लेयरों से कैचेस भी छूटते हैं, गंदी बॉलिंग भी होती है और बैटिंग में रन भी नहीं होते। तो ये जो है ना सिस्टम, इसको चेंज करने की जरूरत है। अभी बहुत टाइम है, अभी इनको खेलने दे। अभी सेमीफाइनल में अगर क्वार्टर ग्लैडिएटर क्वालिफाई करती है तो वो मैच बड़ा क्रूशियल होगा उस्मान के लिए। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रेशर सिचुएशन में फाइनल में भी पहुंचते हैं तो वो कैसा करते हैं, तो फिर जाके हम इनको उस कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। ये पॉजिटिव साइंस तो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बट देन अगेन पीएसएल में हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं। जाहिद महमूद के लिए कोई नया नहीं है कि वो विकेटें ले रहे हों और अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन फिर यही प्लेयर जब नेशनल टीम में आते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। हमने उसामा मीर को भी देखा पीएसएल में, आप आपके सामने है, अब थोड़ा सा बेहतर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम के लिए स्ट्रगल करते हैं। कराची की पिच ख़ास तौर पे स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी कंड्यूसिव नज़र आ रही है, बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं स्पिनर्स यहाँ पर। कुछ अर्से पहले दानिश शाहिद आफरीदी का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था कि सॉरी नो टैलेंट। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इतने सख्त लफ्ज़ जो शाहिद आफरीदी ने इस्तेमाल किए, लेकिन आपको याद होगा जब हम पीएसएल की फ़र्स्ट शो कर रहे थे तो वहाँ अब्दुल रज़ाक ने अफसोस का इज़हार किया था कि ये नवा सीज़न है, लेकिन पहले सीज़न से नवे सीज़न तक हमें वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं पीछे जा रही है, क्योंकि वन ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको लेकर चले जाते हैं चांद तक, और एक परफॉर्मेंस के बाद आप उनके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगा आपको, व्हाट अबाउट नवाज़, क्या कर रहे हैं वो? पाकिस्तान वनडे की टीम में भी थे, टेस्ट बड़ा टाइम हो गया नवाज को, हर टीम में वो मौजूद थे, और आज वो आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसीलिए शोएब मलिक आज नवा सीज़न खेल रहे हैं, इसीलिए बाबर आजम, इसीलिए मोहम्मद रिजवान जो है उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सका है कि वो अपनी फॉर्म के ऊपर काम करते हैं, वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, नंबर वो पूरे लगाते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। ख्वाजा नाफी को आप देख लें, आप सऊद शकील की बड़ी ज़मीन आसमान की तारीफ़ें कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंस ख़राब है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं वो है आपकी कारकर्दगी में तसलसल। वो तसलसल का मयार आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन आप बहुत अच्छा खेलते हैं, अगले दिन आप कहीं दिखाई नहीं देते। जहां तक कराची किंग्स की बात है तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो शान मसूद कुछ ऐसा ही मामला है शान मसूद के साथ। एक तो उनसे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा, और कल उन्होंने बहुत फैसले ऐसे किए जिनके ऊपर सवालात उठे। 31 गेंदों पर 71 रन कहीं से नहीं बनते थे दानिश, क्योंकि आपके 5 आउट हो गए थे, लेकिन मैच को फिनिश किया। फिर जिस तरह शान मसूद ने बॉलिंग ऑप्शन को लिखा, शोएब मलिक का ओवर उनके पास है, नवाज का ओवर उनके पास है, मोज़ा रब्बानी उनके पास मौजूद है, आपने अनवर अली को गेंद थमा दिया। ये नहीं है कि अनवर अली में टैलेंट नहीं है, अनवर अली ने ही यहाँ तक इस मैच को लाने में मरकजी किरदार अदा किया था। उन्होंने वसीम जूनियर के आखिरी ओवर में 20 रन लिए थे, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर अगर आप मोज़ा रब्बानी को बॉल देते, वो हो सकता है हार जाते, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। खास तौर पे आखिरी ओवर में जब आपको 15 रन दरकार हो तो यू गॉट टू पिक योर बेस्ट बॉलर जो आपको सबसे ज़्यादा चांस प्रोवाइड करते हैं। बट कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें सिकंदर, आप कितने कन्विंस्ड हैं? एक तो हसन अली हैं उनके पास, फिर अनवर अली हैं, दोनों अब काफ़ी टाइम लगा चुके हैं। शुड दे हैव ऑप्टेड फॉर अ यंगर ऑप्शन, या कोई और बेहतर चॉइस कर सकते थे? देखो, अनवर अली ने कल एक ओवर कराया, उसने 8-9 ऐसे कुछ रन दिए थे, 8 रन दिए थे। यार आपने इसको ओवर ही नहीं करवाया उससे, और फिर आखिरी ओवर उसको दे दिया, पूरा सीजन उसको नहीं खिलाया। अजीब और गरीब किस्म की। मैं देखें, याद है मैंने एक प्रोग्राम में आपसे कहा था, आप जिस लड़कों को बाहर बिठाते हैं, रिजर्व में रखते हैं, उनको खिलाते रहें ताकि उनका रिदम बनता रहे। क्वेश्चन मार्क आता है शोएब मलिक की बैटिंग पे। आपने कल शोएब मलिक की बैटिंग देखी थी? उनसे शॉट ही नहीं लग रहे थे। क्या ये वक्त नहीं आ गया क्या वो रिटायरमेंट ले लें? अब कोई ऐसी कोई जगह आ जाए, हमारे साथ आके टीवी पे बैठें, या कोई कोचिंग कर लें, मेंटोर बन जाए, कुछ करें। आप उनको ये जगह खाली करनी है किसी नौजवान बच्चे के लिए। और क्रिकेट बोर्ड को भी ये देखना है कि भाई वो ठीक है, वो हो सकता है आके जाके लीग्स खेलें, मगर पाकिस्तान में तो एक जगह वो ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। देखें, हमने कभी किसी को नहीं बोला कि साउथ शकील ये वो बहुत जबरदस्त है, हमने सिर्फ नाम लिखने शुरू किए थे। मैंने 8 नाम अभी तक लिखे, हम उनको देख रहे हैं। एंड ऑफ द पीएसएल हम निकालेंगे कि इन्होंने क्या किया।
बिल्कुल, हम स्पॉट तो कर सकते हैं ना सिकंदर, और एग्जैक्टली हम यही कर रहे थे। जब आप लिस्ट में किसी का नाम शामिल करते हैं, बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टैलेंट को, उस टैलेंट को फिर मैनेज किस तरह करना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बनाया किस तरह जाता है और नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिशन किस तरह दी जाती है। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। वील टेक अ ब्रेक हियर एंड वील कम बैक and talk more about tomorrow's matches. हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special। ब्रेक पे जाने से पहले हम कल के मैच को डिस्कस कर रहे थे। अब ज़रा जिक्र कर लेते हैं कल होने वाले 2 मैचेस का। कल जो पहला मैच खेला जाएगा उसकी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान कल पहला मैच खेला जाएगा और दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। ज़रा टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। या कल भी हमारी बात हो रही थी, आप कराची किंग्स को फेवरेट करार दे रहे थे। क्या तासुरात में कुछ बदलाव आया है या अभी तक वही तासुरात हैं? क्योंकि मैचेस तो अभी भी हैं उनके पास, 5 मैचेस बाकी हैं, 4 पॉइंट्स उनके पास हैं, अगले 5 जीत जाते हैं तो भी क्वालिफाई करते हैं। नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जो पहला मैच है पेशावर ज़ल्मी बनाम लाहौर कलंदर, कल का मैच इस बात को सेट कर देगा कि लाहौर कलंदर अभी इस टूर्नामेंट में है या उनका टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। मेरा तो बहुत ही सिंपल मैसेज है लाहौर कलंदर के लिए कि उनको अब सिर्फ अपनी प्राइड के लिए मैच खेलने चाहिए और सिर्फ उनको जो है वो 4 मैच इस एतबार से खेलने चाहिए कि वो क्वालिफाई करते हैं नहीं करते। अभी उनको जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में 6 मैच तो हो गए, अब 4 रह गए, चारों जीतते भी हैं तो 8 पॉइंट्स होंगे। 8 पॉइंट्स के साथ भी क्वालिफाई नहीं करते। नहीं दानिश, वो फिर होगा इफ़ एंड बट के ऊपर कि वो उससे हार जाए, ये इससे जीत जाए, उनका रन रेट ऐसे हो जाए, इनका रन रेट इतना बेहतर हो जाए। अभी उनको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने लूज़ कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी प्राइड के लिए खेलना चाहिए। और देखते हैं, शाहीन आफरीदी जो है वो बाबर आजम, अगर आपको याद हो, कराची किंग्स के कप्तान थे, 9 मैच हार गए थे, तो कहीं शाहीन आफरीदी उनसे तो आगे नहीं निकल जाएंगे। बट इस वक्त देखा जाए मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी, एक के 10 पॉइंट हैं, एक के 8 और एक के 6 पॉइंट से सिकंदर। तो ये तीनों टीमें तो एक कदम रख चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए। अब बाकी टीमों पर है कि वो अपने बकिया मैचेस में से कितने मैचेस जीत पाते हैं। बाकी 3 टीमों के बीच में ही होगा मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, कराची किंग्स ने भी हमें झलकियों में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। नहीं, अभी जैसे बात हो रही है ना कि जब तक कि कोई बहुत ही ज्यादा हलचल ना मचे ना, तो ये 2 बड़ी टीमें तो मैच ना हारे, जब तक लाहौर का चांस नहीं बनेगा। मगर बिल्कुल सही है, लाहौर बहुत पॉपुलर टीम है। लाहौर कलंदर, अगर पाकिस्तान में आप किसी से भी बात करते हैं तो लाहौर कलंदर की बहुत बात होती है। उसका जो तरीक़ाकार है क्रिकेट खिलाने का, खेलने का, वो सबसे अलग है, यूनिक है और वो बहुत अच्छा करते हैं। मगर इस साल वो बिल्कुल फीके पड़ गए हैं, तो काफी लोगों के दिल दुखे। तो अभी भी उनको मौका है, जैसे याया कह रहे थे, अपने प्राइड के लिए खेलें, बड़ा सीरियसली खेलें और देखें कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते। मैं एक बात कर सकता हूँ जो स्पिनर्स के ऊपर है, श्योर सर। देखो दानिश, हमने जो है उस्मान कादिर को कितना खिलाया, ठीक है सर, खिलाया नहीं, चलाया साथ ज्यादा। बट दोस्ती में ना, वो दोस्त थे, हमारे कप्तान के खास दोस्त थे, तो वो साथ चलते रहे। और अब वो क्वेटा ग्लैडिएटर उन्हें नहीं खिला रहा जिनकी टीम में वो मौजूद हैं। अब उनके पास जगह ही नहीं है, वो कैसे खिलाएं? तो ये जो चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी ना, हमारे दूसरे लड़के तरक्की नहीं करेंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। बट उस्मान कादिर थे विकेट टेकिंग ऑप्शन, उनको खिलाया नहीं गया। शादाब खान खेलते रहे एज अ बैकअप लेगी, वो टीम में मौजूद रहे। बट अब्दुल रज़ाक, अगर हम क्वालिफायर्स की बात करें, हम उस स्टेज पे अब आते जा रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, ये रमकल्ला बोल दे सारे। बट अब्दुल रज़ाक, आपकी तरफ मैं आऊँगा। मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, ये 3 टीमें हैं जो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। इनके साथ अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी जोड़ दें, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, सेटल नज़र आ रही हैं। यही 4 टीमें, आपको लगता है यही 4 प्लेऑफ्स के लिए जाएंगी या फिर कराची या कहीं ना कहीं इनका मज़ा किरकिरा कर सकता है अब तक जो हमने स्ट्रेंथ देखी है ओवरऑल? देखिए, अभी सीधी बात है, कराची के पास ऑप्शंस हैं। जैसे अब लाहौर को नहीं हम कह सकते कि वो क्वालिफाई करेगी, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं कोई नजर नहीं आ रही चीज। अब कराची के पास फिर भी अभी होप्स हैं, अगर अभी से वो अच्छा खेलना शुरू कर दें। और बात ये है कि शान मसूद को ये बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कराची को सोचना पड़ेगा, 4 या 5 चेंजिंग इनकी बनती है और एक ऐसा कप्तान बनाए जो T20 का स्पेशलिस्ट हो। जो क्वेटा ग्लैडिएटर सीखना चाहिए कि उन्होंने रोसो को जब लिया है तो कप्तान बनाया तो उससे काफी फर्क पड़ा है उनका, और एक मोमेंटम उनका बिल्ड हो गया। तो कप्तान के लिए बड़ा जरूरी होता है कि परफॉर्म करना। और कराची के लिए अभी दरवाजे खुले हुए हैं, अगर वो अभी से भी
शुरू हो जाते हैं परफॉर्म करना, तो मैं समझता हूँ कि वो और इस्लामाबाद इन दोनों में से एक टीम क्वालिफाई करेगी। ना सिर्फ चेंज इन कैप्टनसी आया, बल्कि अब जो थिंक टैंक में उन्होंने तब्दीली की है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, उसकी वजह से आपको लगता है परफॉर्मेंस एलिवेट हो गई है, थोड़ा सा और जमकर खेलती हुई नज़र आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम? देखिए, पेपर के ऊपर अगर आप बात करें दानिश, तो कोई शक नहीं है कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो बॉलिंग और उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ओवरसीज़ प्लेयर की जहाँ तक दानिश आप बात कर रहे हैं, देखें वैंडर डूसन कलंदर के लिए खेल रहे हैं, रिजा हैंड्रिक्स जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं, कल शर्फन यदरफोर्ड जिस तरह खेले या अकील हुसैन ने जिस तरह बॉलिंग की है, देखें ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर राइल रोसो की अगर आप बात करते हैं पावर हिटिंग में, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जेसन रॉय, ये लीग क्रिकेट की जान है। क्यों जेसन रॉय को इंग्लैंड ने पीछे धकेल दिया है और जेसन रॉय वर्ल्ड कप में मुंतखब नहीं हुए, इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में, ICC वर्ल्ड कप में वो जो है मुंतखब नहीं हो सके, लेकिन वो लीग क्रिकेट की पहचान है, जान है। आप उनकी पावर हिटिंग देखें, आप उनकी फिटनेस देखें, आप उनका एग्रेशन देखें, आप उनकी अप्रोच देखें, ये फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। हमारे खिलाड़ी जो है एक परफॉर्मेंस देते हैं, हम उनको आसमान की बुलंदियों पर लेकर चले जाते हैं और फिर हम उनको ढूंढ रहे होते हैं, यार वो प्लेयर बहुत अच्छा खेला था पिछले मैच में, वो कहाँ है? तो बात दरअसल ये है कि एक मैच खत्म हो जाए तो फिर आपको अगले मैच के लिए सोचना चाहिए, आपको पिछले मैच में नहीं रहना। ये एक प्रॉब्लम है हमारे क्रिकेटर्स के साथ। आप कोयटा ग्लैडिएटर की बात कर रहे हैं, जब वो कहते हैं ना कि सब अच्छा हो रहा होता है तो फिर आप सब तारीफ करते हैं। अभी कोई मुश्किल मैच आया नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर का। कोयटा ग्लैडिएटर का वो मैच जहां पर शादाब खान ने अंपायरिंग के ऊपर सवाल उठाया था, उन्होंने टेक्नोलॉजी को जो है वो सवाल की जीनत बना दिया था, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माफ़ी मांगी, उन्होंने वजाहत आई थी ये इंसानी गलती है, टेक्नोलॉजी की गलती को उन्होंने इंसानी गलती कह दिया। वहां पर अगर राइले रोसो सलमान आगा की गेंद पर आउट दे दिए जाते तो मैच ही डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि वहां पर भी कोयटा ग्लैडिएटर फंसी हुई थी। फिर सरफराज की आप बात करते हैं, सरफराज भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको उस मैच में भी बैटिंग के लिए भेजा गया, कल रात को भी बैटिंग के लिए भेजा गया, चिप इन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, राइट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही याद रहे। आज कोई मैच नहीं है, आज आप कराची में हैं तो कराची का मौसम एंजॉय करें। कल पूरा दिन आपको PSL के थ्रिलिंग मैचेस देखने को मिलेंगे और क्या ही ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबले चल रहे हैं। कल भी नेल बाइटिंग फिनिश थी एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम फ्रॉम PSL। आज के लिए HBL PSL स्पेशल से इतना ही। सईद हुसैनी, सिकंदर बख्श, अब्दुल रज़ाक, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।